शादी और प्यार का कोई लेना देना नहीं है अंशल। It doesn't matter, अंशल, it doesn't fucking matter। एक्सपेक्टेशन अपने आप से ही बनती है और हर बार बढ़ती ही जानी चाहिए। एज एन एक्टर यू शुड ऑलवेज बी हंग्री टू डू बेटर, टू लर्न मोर, टू सरप्राइज योर सेल्फ। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी फीलिंग आएगी और बस उम्मीद है कि और भी लोग देखें, उनको भी अच्छा लगे और मुझे मौके मिलते जाएं कि मैं काम करती जाऊं और सीखती जाऊं। आज एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिनके बॉलीवुड डेब्यू के बाद लोगों को लगा था कि इंडस्ट्री को अपनी अगली बड़ी फीमेल सुपरस्टार मिल गई है। बड़े स्टार परिवार से आती हैं, लॉन्च शानदार मिला, पहली ही फिल्म में लोगों ने नोटिस किया, दूसरी फिल्म सुपरहिट रही और कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि सारा अली खान का करियर सिर्फ ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल बार बार सामने आता है, आखिर सारा अली खान के साथ हुआ क्या? क्योंकि जिस एक्ट्रेस को कभी बॉलीवुड का फ्यूचर माना जा रहा था, आज उसके करियर के बारे में लोग कमबैक की बातें कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, ये वीडियो सारा अली खान को हेट करने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर कोई बोले कि सारा बिल्कुल टैलेंटलेस है तो वो भी सही नहीं होगा। प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम ये है कि सारा के पास वो सब कुछ था जो ज़्यादातर आउटसाइडर्स सिर्फ सपना देखते हैं। बिग लॉन्च, मीडिया अटेंशन, पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड, ऑडियंस क्यूरियोसिटी, इंडस्ट्री सपोर्ट। फिर भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही थी। अब शुरुआत से बात करते हैं। जब केदारनाथ रिलीज़ हुई थी उस समय लोगों का रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव था। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों को पसंद आई। सारा स्क्रीन पर फ्रेश लग रही थी, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी, कैरेक्टर के हिसाब से फिट बैठ रही थी। उस समय लोगों को ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड को एक ऐसी एक्ट्रेस मिल गई है जो एक्टिंग भी कर सकती है और कमर्शियल फिल्म्स भी संभाल सकती है। फिर आई सिम्बा और सिम्बा ने सारा को और बड़ा एक्सपोजर दिया। अब लगातार 2 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स उनके नाम पर थे। यहीं से एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगीं। लोग सोच रहे थे कि अब सारा का ग्राफ सिर्फ ऊपर जाएगा, लेकिन यहीं से धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट काफ़ी नहीं होता, उस मोमेंटम को मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है और सारा वही नहीं कर पाई। फिर आया लव आजकल और ये फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। फिल्म खुद भी ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म सारा की परफॉर्मेंस को लेकर हुआ। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लगे, मीम्स बनने लगे, पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हर एक्टिंग चॉइसेस और पहली बार लोगों ने ओपनली बोलना शुरू किया कि शायद सारा उतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर नहीं है जितना शुरुआत में लगा था। अब किसी भी एक्टर के करियर में फ्लॉप फिल्म आ सकती है, ये नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब फ्लॉप के बाद रिकवरी नहीं होती और सारा के केस में यही हुआ। फिर कूली नंबर 1 आई और सिचुएशन और ख़राब हो गई। फिल्म को क्रिटिसिज्म मिला, परफॉर्मेंस को क्रिटिसिज्म मिला और ऑडियंस का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, सारा अली खान की मूवीज़ से ज़्यादा लोग सारा अली खान की पब्लिक इमेज डिस्कस करने लगे, यानी एक्ट्रेस पीछे छूटने लगी और सेलिब्रिटी आगे निकलने लगी। नमस्ते दर्शकों, एयरपोर्ट वीडियोस, जिम वीडियोस, फ़नी इंटरव्यूज़, सोशल मीडिया मोमेंट्स, ये सब वायरल होने लगा और कुछ समय बाद लोग फिल्मों से ज़्यादा सारा के मीम्स डिस्कस करने लगे। किसी भी एक्टर के लिए ये डेंजरस सिचुएशन होती है, क्योंकि ऑडियंस आपको कैरेक्टर की तरह नहीं बल्कि इंटरनेट पर्सनालिटी की तरह देखने लगती है और जब ऐसा होता है तो स्क्रीन पर ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल हो जाता है। अब कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि इस फिल्म में सारा ने अच्छा काम किया था और मैं मानती हूँ कि अतरांजी री उनके करियर की बेटर परफॉर्मेंसेस में से एक थी, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी। एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ऑडियंस को दूसरी अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए, फिर तीसरी, फिर चौथी, तभी कॉन्फिडेंस वापस बनता है।
लेकिन सारा का ग्राफ बार बार ऊपर और नीचे होता रहा और इसी वजह से ऑडियंस का एक्साइटमेंट कम होने लगा। अब एक और फैक्टर था, कंपैरिजन। उस समय सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे को अक्सर एक साथ कंपेयर किया जाता था, लेकिन अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो शुरुआत में सारा इन तीनों में सबसे आगे थी। केदारनाथ और सिम्बा के बाद ऐसा लग रहा था कि रेस में सारा सबसे मजबूत पोजीशन पर हैं, लेकिन आज पिक्चर अलग है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बाद स्क्रिप्ट सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और वहीं सारा बार बार स्ट्रगल करती नज़र आई। कई बार ऐसा लगा कि वो प्रोजेक्ट्स चुन रही हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स उन्हें डिफाइन नहीं कर रहे। एक सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए, मेमोरेबल रोल्स चाहिए, और यही चीज़ सारा के करियर में मिसिंग रही। जब लोग दीपिका पादुकोणे को याद करते हैं तो वेरोनिका याद आती है, जब आलिया भट्ट की बात होती है तो गांगुबाई याद आती है, जब करीना कपूर की बात होती है तो गीत याद आती है। लेकिन सारा अली खान का ऐसा कौन सा आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसे लोग 10 साल बाद भी याद रखेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है और शायद यही उनके करियर की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सारा अभी भी यंग हैं, उनके पास टाइम है, और ये बात सही है। करियर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन डाउनफॉल का मतलब हमेशा करियर ख़त्म होना नहीं होता। कई बार डाउनफॉल का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस का टूट जाना, और सारा के साथ वही हुआ। लोगों को लगा था कि वो नेक्स्ट बिग सुपरस्टार बनेंगी, लेकिन अभी तक वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई, और इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पहुंच सकती, लेकिन अब वो उन्हें ज़्यादा केयरफुल डिसीजंस लेने होंगे, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स चुननी होंगी, सेफ कमर्शियल रोल्स से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ऑडियंस अब सिर्फ स्टार किड्स को चांस देने के मूड में नहीं है। आज ऑडियंस परफॉर्मेंस देखती है, कंटेंट देखती है, और अगर कंटेंट अच्छा नहीं हुआ तो सोशल मीडिया अगले ही दिन बता देता है। अब रीसेंट प्रोजेक्ट्स को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि सारा कम्प्लीटली आउट ऑफ द रेस हैं, लेकिन ये भी नहीं लगता कि वो इंडस्ट्री की बिगेस्ट फीमेल स्टार बनने के करीब हैं। वो एक ऐसे स्टेज पर खड़ी हैं जहां अगली कुछ फिल्म्स उनके करियर का डायरेक्शन तय करेंगी। अगर सही प्रोजेक्ट्स मिले और परफॉर्मेंसेस स्ट्रॉन्ग रहीं तो कम बैक पॉसिबल है, लेकिन अगर वही पैटर्न कंटिन्यू रहा तो ऑडियंस का इंटरेस्ट और कम हो सकता है। और शायद यही रीज़न है कि सारा अली खान का करियर डिस्कशन आज भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ टैलेंट की कमी वाला मामला नहीं है, यहाँ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ वाला मामला है। एक एक्ट्रेस जिसके पास सब कुछ था, लेकिन जो अभी तक अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट आइडेंटिटी नहीं बना पाई, और यही वजह है कि लोग आज भी पूछते हैं सारा अली खान का करियर आखिर किस दिशा में जा रहा है। बाकी आप लोग बताइए, क्या आपको लगता है कि सारा अली खान का डाउनफॉल हो चुका है, या फिर सही स्क्रिप्ट्स और सही डायरेक्टर्स के साथ वो अभी भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो सकती हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए।